जहन और फैसले की ताकत एक जगह जमा है और वो माल का घर है। तो जहन फैसले करेगा, अकली सलाहियतें बढ़ेंगी। जो फैमिली में कुछ ट्रबल देख रहे थे, जो ब्लड रिलेशंस में कुछ ट्रबल्स महसूस कर रहे थे, कुछ दूरियां बढ़ गई थी, कुछ कंप्लेंट्स इंक्रीज कर गई थी, तो अब इस हफ्ते से उन कंप्लेंट्स का खात्मा शुरू होगा। जरूरत इस अमर की है कि प्लान्स को रिफ्रेश किया जाए। जो प्लान स्टक हो गए थे, जो रिसोर्सेज सही तरह से काम नहीं कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 9 सितंबर से 15 सितंबर तक जो वीक, जो टाइम बिहेवियर, जो सोलर सिस्टम सपोर्ट आपके लिए मुयस्सर होगी, उसका कुछ रिसर्च वर्क एज अ एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज इस वक्त आपके सेकंड एंगल पर से गुजर रहा है। ल्यूज़, मज़े की बात यह है कि सूरज सेकंड एंगल पर अकेला ही बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स की वजह बनता है, स्पेशली जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, मल्टीटास्किंग से रिलेटेड, प्रॉफिट रेशो इन्हांसमेंट से रिलेटेड। ये अकेला ही काफ़ी होता है। साल में एक दफ़ा 30 दिनों के लिए गुजरता है। ये उसका आखिरी हफ्ता है, मतलब 20 सितंबर को ये यहाँ से हट जाएगा और थर्ड एंगल पर जाएगा, वहाँ नए रुझानात पैदा करेगा। लेकिन फिलहाल सेकंड एंगल पर ये मरकरी के साथ है, सो इट इज़ डबल इन द प्रोग्रेस। लाइक आप कोई चीज़ सोचने लगेंगे तो फैसला भी कर पाएंगे। आप किसी चीज़ से डर रहे हैं तो डर ख़त्म होगा। आपके प्लान्स में बहुत विजन ब्रॉड होकर आगे बढ़ेंगे। प्लान्स की एक्यूरेसी एक्सपेक्टेड है, मेडिकल कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है, पब्लिक इमेज एक्सपेक्टेड है, प्रेजेंस ऑफ माइंड एक्सपेक्टेड है, तालीमी सरगर्मियाँ ये भी एक्सपेक्टेड है। सो जहन और फैसले की ताकत एक जगह जमा है और वो माल का घर है। तो जहन फैसले करेगा, अकली सलाहियतें बढ़ेंगी, लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी इन्हांस होगी, एंड इसके बदले में आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मुयस्सर आएगी। बेरोज़गार ल्यूज़ अगर इस वक्त ज़्यादा कोशिश करें तो उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम आसान हो सकता है। स्टेबल ल्यूज़ अपने विजन को ब्रॉड करके अपने लाइफ स्टाइल को या अपनी सोर्स ऑफ इनकम को इन्हेंस कर सकते हैं। एंड जो पहले ही एलीट लेवल पर हैं वो उससे भी ज़्यादा बड़ी मंजिलें तय कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस रिजॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जा सकते हैं। इन सब के लिए इस वक्त टाइम आपको सपोर्ट कर रहा है एस्ट्रोलॉजिकल रूल बुक के मुताबिक। आपके लिए वीनस थर्ड एंगल पर है और वो थर्ड एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसे ल्यूज़ जो फैमिली में कुछ ट्रबल देख रहे थे, जो ब्लड रिलेशंस में कुछ ट्रबल्स महसूस कर रहे थे, कुछ दूरियां बढ़ गई थी, कुछ कंप्लेंट्स इंक्रीज कर गई थी, तो अब इस हफ्ते से उन कंप्लेंट्स का खात्मा शुरू होगा। अगर कोई कपल है और उसमें कोई एक ल्यू है, मेल ल्यू है या फीमेल ल्यू है, सो एक्सपेक्टेड ये है कि उसकी सेक्रीफाइसिंग नेचर, उसकी पॉजिटिव फीलिंग्स, उसके अंदर एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट रिलेशनशिप की मोहब्बत को बढ़ा देगी, एंड उससे आपको अलग से एक फैमिली प्लेजर मिलेगा। आपके लिए इस वक्त जुपिटर 11th एंगल पर है। जो काम आप खुद कर पाते हैं उनकी सहूलत भी आपके लिए फुली मुयस्सर है, और जो काम आप किसी के सहारे से या एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर या कुलीग्स के साथ मिलकर या टीम के साथ मिलकर या पार्टनर्स के साथ मिलकर करते हैं, उसकी कामयाबी की भी तवक्को बनी हुई है। सबसे बड़ी खबर यह है कि सैटर्न 8th एंगल पर रेट्रोग्रेड है। अगर डायरेक्ट होता तो प्रॉब्लम्स करता, अगर डायरेक्ट होता तो रेजिस्टेंसेस प्रोड्यूस करता, अगर डायरेक्ट होता तो लॉसेस की तरफ ले जाता, लेकिन रेट्रोग्रेड होने की वजह से एंड अदरवाइज पॉजिटिव प्लैनेट्स बिहेवियर की वजह से यू आर इन अ वेरी गुड सीजन बाय द एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज, जिसमें आप अपने मकासद ज़िंदगी, आप अपने मिशंस ऑफ लाइफ के लिए काम कर सकते हैं। एंड उसमें आप महदूद भी नहीं है कि सिर्फ पैसे की साइड पर काम करें, सिर्फ करियर की साइड पर काम करें। अगर आपको अपनी शख्सियत साजी पर काम करना है,
अगर बुरी आदतों पर कंट्रोल करना है, अगर फैमिली की नफ़रतों या कॉम्प्लिकेशंस को रिजॉल्व करना है, अगर रिलेशनशिप अचीवमेंट्स करनी है, अगर इजहार मोहब्बत करना है, अगर जॉब स्विच करनी है, अगर मल्टीटास्किंग करनी है, अगर ख्वाहिशात की तकमील की तरफ जाना है, अगर सेहत के मामलात को हल करना है, अगर समंदर पार सफ़र की कोई तदबीर कर रहे हैं, अगर आला तालीम के लिए कोशिशें कर रहे हैं, अगर आप किसी कंपटीशन में इस वक्त मुलव्वस हैं, सो एवरीथिंग इज़ इन योर फेवर विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। जर्नल एफर्ट से ही बड़ी कामयाबियां मिलने के चांसेस हैं। अब इन जर्नल एफर्ट्स में ज़रूरत इस अमर की है कि प्लान्स को रिफ्रेश किया जाए। जो प्लान स्टक हो गए थे, जो रिसोर्सेज सही तरह से काम नहीं कर रहे थे, जिन मकासद की तकमील के लिए आप पूरा जोर लगा रहे थे और हल नहीं कर पा रहे थे, उन्हें रिकंसीडर करने की ज़रूरत है। अगर आप रिकंसीडर करने से न्यू प्लान्स और एक्यूरेसी के साथ या मैजिकल कम्युनिकेशन के साथ आप अपने आप को रिजॉल्व कर जाते हैं, देन वेरी गुड। बट अगर कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन रहती है तो फिर सूर्य शम्स ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इससे ज़्यादा गोल्डन टाइम सोलर सिस्टम में 2024 में आपको मिलेगा नहीं। इस वक्त अगर सूर्य शम्स पढ़ी, इस वक्त अगर ब्लू सफ़ार पहना, एमरल्ड पहना, रूबी पहना या फिर डायमंड, 4 चॉइसेस हैं आपके पास, एमरल्ड, रूबी, डायमंड एंड ब्लू सफ़ार। कोई भी पहने लेकिन साथ में सूर्य शम्स पढ़े एंड कोशिश करें बस स्टोन नेचुरल हो। सिंथेटिक या लैब क्रिएटेड काम नहीं करते या कम काम करते हैं, इसलिए अगर आप स्टोन जेन्युइन लेने में कामयाब हो गए तो उम्मीद ये है कि आप अपनी तरक्की की राह पर आ जाएंगे। नेचुरल स्टोन के लिए एस्ट्रोजेम्स ने भी आपको फैसिलिटी दी है। जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ वाले स्टोन होते हैं वो अपने स्टोर पर हमने लिंक कर दिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगला हफ्ता काफ़ी इम्पॉर्टेंट है लीव्स आपके लिए। अगले हफ्ते एक तो चांद ग्रहण होगा 18 सितंबर को, फिर ये जो सूरज आपके लिए इस वक्त सेकंड एंगल पर है, ये उसका आखिरी हफ्ता है। अगले हफ्ते उसने थर्ड एंगल पर चले जाना है एंड थर्ड एंगल पर उसके बिहेवियर्स, आपके मामलात, ये सब बदलेंगे एंड इन मामलात में मज़ीद तक़वियत मिलेगी एंड मज़ीद सपोर्ट ऑफ टाइम आपके पास मुयस्सर आएगी। लेकिन वो तफसील थर्ड एंगल पर सूरज जाकर क्या करता है वो अगले ही हफ्ते बयान करूँगा। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अब अगर मेरा ये कैलेंडर समझाना, अल्लाह ताला का ये जो निज़ाम शमसी बनाया हुआ है, इसमें इस वक्त क्या तरतीब चल रही है टाइम बिहेवियर की या प्लानिटरी एक्शंस की, अगर ये आपके लिए मुफीद होती हो, मेरा ये समझाना आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद होता हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत मायना खेज़ हैं लीव्स। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे आपकी सब्सक्रिप्शन ने हमें 6 लाख सब्सक्राइबर से क्रॉस करवा दिया, ये एक अचीवमेंट थी, बट अगली मंजिलें तय करने के लिए आपकी मोहब्बतें मज़ीद दरकार होंगी। सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा एंड कोशिश तो यही थी कि सारे ही सेक्टर्स को बयान कर दिया जाए। फिर भी अगर कोई कमी रह जाए जो टाइम के फुकदान की वजह से मैं बयान नहीं कर सका और आपके जहन में क्वेश्चंस उठ रहे हैं, तो उन्हें नीचे कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं उधर ही उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगर कोई चीज़ ऐसी हुई जिसका फ़ायदा दूसरे लोगों को भी हो सकता है तो फिर मैं वीडियो में भी उसे डिस्कस कर दूँगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।